हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम्स के लिए MCO 4 के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम के पैटर्न का आइडिया मिल जाए कि एग्ज़ाम में किस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों को उसमें से कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के लिए कितना टाइम अलॉट किया जाता है और कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो दिसंबर 2015 के क्वेश्चन पेपर से। तो ये आ चुका है दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर के इनिशियल पेपर पर सबसे पहले एग्जामिनेशन ईयर और सेशन मेंशन होगा, दैट इज़ दिसंबर 2015। आफ्टर दैट सब्जेक्ट कोड मेंशन होगा, दैट इज़ MCO 4। देन सब्जेक्ट नेम, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। देन allotted टाइम, दैट इज़ 3 आवर। आफ्टर दैट मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज़ 100, जिसमें से 70% वेटेज इस क्वेश्चन पेपर की और 30% वेटेज जो आपने असाइनमेंट्स प्रिपेयर किए हैं उनकी होगी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो इस क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आते हैं, और क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले नोट्स ज़रूर ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में एनवायरमेंटल स्कैनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है, जिसके लिए 8 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपको 2 पेजेस में अपना आंसर राइट डाउन करना है। और सेकेंड पार्ट में एनवायरमेंटल स्कैनिंग की प्रोसेस पूछी गई है, जिसके लिए 12 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसका आंसर आप लोगों को 3 पेजेस में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों पार्ट्स के लिए 10-10 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 2 पेजेस में अपना आंसर राइट डाउन करना है दोनों पार्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 20 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसका आंसर एटलीस्ट 5 पेजेस में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के ट्रेडिशनल मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है और पूछा गया है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग ने कैसे सिक्योरिटीज़ के सेल एंड परचेज और ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट सिस्टम को इम्प्रूव किया है, जिसके लिए 12 मार्क्स असाइन किए गए हैं, फॉर विच यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन एटलीस्ट 3 पेजेस। पार्ट बी में पूछा गया है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट के लिए कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स और रेगुलेटरी मेजर्स को इनिशिएट करना क्यों नेसेसरी हो गया है, जिसके लिए 8 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसका आंसर आप लोगों को एटलीस्ट 2 पेजेस में राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जिसके लिए 5 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसका आंसर आपको एटलीस्ट 1 पेज में राइट डाउन करना है। पार्ट सेकंड में इसके टाइप्स पूछे गए हैं, इसके लिए भी 5 मार्क्स असाइन किए गए हैं, इसका आंसर भी आप लोगों को एटलीस्ट 1 पेज में राइट डाउन करना है। और इसके थर्ड पार्ट में इंडिया की BOP को इम्प्रूव करने के लिए अडॉप्ट किए जाने वाले मेजर्स के बारे में पूछा गया है, जिसके लिए 10 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपका आंसर एटलीस्ट 2 पेजेस में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 को भी 3 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, जिसमें SEBI रेगुलेशंस के अंडर लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लोज 49 के अंडर मेजर रिक्वायरमेंट्स पूछी गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ BOD, ऑडिट कमिटी एंड सब्सिडरी कंपनीज। इसमें 8-8 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 2-2 पेजेस में राइट डाउन करना है, और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर 1 पेज में। क्वेश्चन नंबर 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के बेसिक प्रिंसिपल पूछे गए हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स की रियलाइजेशन के लिए, जिसके लिए 8 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसका आंसर आप लोगों को 2 पेजेस में राइट डाउन करना है। और सेकंड पार्ट में GATT से अलग WTO के फंक्शंस एंड कवरेज पूछी गई है, जिसके लिए 12 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसका आंसर आप लोगों को एटलीस्ट 3 पेजेस में राइट डाउन करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 के फॉर्म में से किन्हीं 2 पर एक्सप्लेनेटरी नोट्स राइट डाउन करने हैं, जिसके लिए 10 मार्क्स असाइन किए गए हैं फॉर ईच पार्ट, फॉर विच यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन एटलीस्ट 2 पेजेस फॉर ईच पार्ट। आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आपको ये क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, आप इन्हें वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जून के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो
की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उन वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि है दिसंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर। तो ये आ चुका है दिसंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन पेपर में भी आपको 9 में से कोई 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं एंड 20 मार्क्स आर असाइन फॉर ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है और फर्स्ट पार्ट के लिए 8 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपको अपना आंसर एटलीस्ट 2 पेजेस में राइट डाउन करना है। और सेकंड पार्ट के लिए 12 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपको अपना आंसर एटलीस्ट 3 पेजेस में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है और फर्स्ट पार्ट के लिए 12 मार्क्स असाइन किए गए हैं, फॉर विच यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन एटलीस्ट 3 पेजेस एंड 8 मार्क्स आर असाइन फॉर द सेकेंड पार्ट, फॉर विच यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन 2 पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इन 3 में से किन्हीं 2 पर डिफरेंसेस राइट डाउन करने हैं, कैरिंग 10 मार्क्स फॉर ईच पार्ट, फॉर विच यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन एटलीस्ट 2 पेजेस अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 20 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपको अपना आंसर एटलीस्ट 5 पेजेस में राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और दोनों पार्ट्स के लिए 10 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपको दोनों पार्ट्स का आंसर 2 पेजेस में राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स में से कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं, कैरिंग 10 मार्क्स ईच, फॉर विच यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन एटलीस्ट 2 पेजेस फॉर ईच पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में इन 3 में से किन्हीं 2 के रेस्पेक्ट में सेबी की गाइडलाइंस राइट डाउन करनी है, जिसके लिए 10 मार्क्स असाइन किए गए हैं फॉर ईच पार्ट, फॉर विच यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन एटलीस्ट 2 पेजेस फॉर ईच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है और दोनों पार्ट्स के लिए 10 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 2 पेजेस में अपना आंसर राइट डाउन करना है। अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि है दिसंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर। तो ये आ चुका है दिसंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन पेपर में भी आपको 8 क्वेश्चंस में से कोई 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, कैरिंग 20 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और दोनों पार्ट्स के लिए 10 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसमें 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना आंसर एटलीस्ट 2 पेजेस में राइट डाउन करना है फॉर बोथ दी पार्ट्स। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 20 मार्क्स असाइन किए गए हैं, for which you have to write down the answer in at least 5 pages for each question. Question number 4 and question number 6 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और दोनों पार्ट्स के लिए 10 मार्क्स असाइन किए गए हैं, for which you have to write down the answer in at least 2 pages for each part. क्वेश्चन नंबर 5 को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में स्टॉक एक्सचेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है, जिसके लिए 5 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 1 पेज में अपना आंसर राइट डाउन करना है। और 5 मार्क्स में इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर और सोसाइटी के लिए इसकी इम्प्लीकेशंस पूछी गई है, इसके लिए भी आपको अपना आंसर एटलीस्ट 1 पेज में राइट डाउन करना है, इन्वेस्टर के केस में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर के केस में भी और सोसाइटी के केस में भी। क्वेश्चन नंबर 7 को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में नेशनल पॉलिसी के रूप में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, जिसके लिए 4 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए 1 पेज का आंसर सफिशिएंट है। सेकंड पार्ट में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ग्लोबलाइजेशन के लिए उठाए गए स्टेप्स के बारे में पूछा गया है, जिसके लिए 8 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपका आंसर एटलीस्ट 2 पेजेस में होना चाहिए। और थर्ड पार्ट में डेवलपिंग कंट्री के लिए इसकी इम्प्लीकेशंस पूछी गई है, इसके लिए भी 8 मार्क्स असाइन किए गए हैं, इसके लिए भी आपका आंसर एटलीस्ट 2 पेजेस में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और दोनों पार्ट्स के लिए 10 मार्क्स असाइन किए गए हैं, फॉर विच यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन एटलीस्ट 2 पेजेस फॉर बोथ दी पार्ट्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 के फॉर्म में से किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट्स राइट डाउन करने हैं, 10 मार्क्स आर असाइन फॉर ईच पार्ट एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन एटलीस्ट 2 पेजेस फॉर ईच पार्ट। अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि है दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो ये आ चुका है दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर। इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और दोनों पार्ट्स के फर्दर 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में आपको इन तीनों में से कोई 2 एक्सप्लेन करने हैं, जिसके लिए 5 मार्क्स असाइन किए गए हैं फॉर ईच पार्ट, फॉर विच यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन 1 पेज फॉर ईच पार्ट।
और पार्ट बी में इन 3 में से किन्हीं 2 पर डिफरेंसेस राइट डाउन करने हैं। इसके लिए भी 5 मार्क्स असाइन किए गए हैं फॉर ईच पार्ट। इसके लिए भी आपको अपना आंसर 1 पेज में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। फर्स्ट पार्ट के लिए 5 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 1 पेज में अपना आंसर राइट डाउन करना है। और सेकेंड पार्ट के लिए 15 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपको अपना आंसर एटलीस्ट 3.5 to 4 पेजेस में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। फर्स्ट पार्ट के लिए 8 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपको 2 पेजेस में अपना आंसर राइट डाउन करना है। और सेकेंड पार्ट के लिए 12 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 3 पेजेस में अपना आंसर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और दोनों पार्ट्स के लिए 10 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आप लोगों को एटलीस्ट 2 पेजेस में अपना आंसर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में स्मॉल स्केल सेक्टर को डिफाइन करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए 5 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 1 पेजेस में अपना आंसर राइट डाउन करना है। पार्ट बी में बोला गया है, इंडिया में स्मॉल स्केल सेक्टर की ग्रोथ एंड प्रमोशन के लिए इवॉल्व हुए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को डिस्कस करिए, जिसके लिए 10 मार्क्स असाइन किए गए हैं। इसके लिए आपको अपना आंसर एटलीस्ट 2 पेजेस में राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 20 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जिसका आंसर एटलीस्ट 5 पेजेस में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, जिसके लिए 5 मार्क्स असाइन किए गए हैं, फॉर विच यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन एटलीस्ट 1 पेज। पार्ट सेकेंड में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए WTO के रोल पूछे गए हैं, जिसके लिए आपको अपना आंसर एटलीस्ट 3.5 to 4 पेजेस में राइट डाउन करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 में इन तीनों के रिस्पेक्ट में सेबी की गाइडलाइंस पूछी गई है, जिनके लिए आपको एटलीस्ट 1.5 पेजेस में अपना आंसर राइट डाउन करना है फॉर ईच पार्ट। अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो ये आ चुका है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे, इसमें भी सब कुछ वैसे ही है। आपको 9 क्वेश्चंस में से कोई 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, कैरिंग 20 मार्क्स ईच। और क्वेश्चन का आंसर आपको असाइन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही देना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जिन क्वेश्चंस के लिए 5 मार्क्स असाइन किए गए हैं, उन क्वेश्चन का आंसर आपको 1 पेज में राइट डाउन करना है। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट 2 पेजेस, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट 3.5 या 4 पेजेस में राइट डाउन करना है। और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट 5 पेजेस में राइट डाउन करना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।